दोस्तों, आपने डिप्रेशन बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने स्माइलिंग डिप्रेशन सुना है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक कहानी से। एक सज्जन थे, उनकी एक बेटी थी और वो बेटी ने क्या किया कि घर वालों की परमिशन के बिना, या यूं कहें कि उनकी इच्छा के खिलाफ जाके उसने भाग के शादी कर ली। ये जो सज्जन थे, ये अपनी लोकेलिटी के उस एरिया के बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे। तो उनको ये बात बिल्कुल ही स्वीकार नहीं हुई और हुआ यूं कि उनके पास इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा बचा ही नहीं। रीज़न ये था कि वो लड़की आने को वापस तैयार थी ही नहीं। और इनिशियली वो इस बात को इस तरह से स्वीकार करते रहे कि मेरी बेटी ने अपनी इच्छा से जहाँ शादी की है तो उसमें क्या बुराई है। अंदर से वो इस बात को जान के बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी इच्छा के खिलाफ जाके शादी करे। तो बहुत दिनों तक वो इस बात को इस तरह से एक्सेप्ट करते रहे और अंदर से दुखी होते रहे। जब भी उनसे कोई मिलता तो उसको ये लगता कि यार ये आदमी उतना परेशान नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही हंस करके इस बात को स्वीकार कर रहा है और कह रहा है कि मेरी बेटी की खुशी में मेरी खुशी है। पर असल में वो आदमी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान था। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 6 महीने बाद ये पता लगा कि उस आदमी ने सुइसाइड कर लिया है। और सभी की एक बात कहनी थी कि ये आदमी को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये आदमी ऐसा कोई कदम उठा पाएगा या ऐसा कदम उठा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल हंस के बात करता था, सबसे मिल रहा था, सब जो एक्टिविटीज़ जो पहले वो कर रहे थे वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो किसी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये आदमी इतना दुखी है। दोस्तों, ये जो इस तरह का जो डिप्रेशन है, ये स्माइलिंग डिप्रेशन हो सकता है। इसको आप प्राइवेट डिप्रेशन भी कह सकते हैं। प्राइवेट इसलिए क्योंकि इस डिप्रेशन में बाकी किसी को खबर तक नहीं लगेगी कि आप डिप्रेशन में हैं और आपके दिमाग में सुइसाइड करने के प्लान्स चल रहे हैं। बॉलीवुड में अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक सेलिब्रिटी ने सुइसाइड किया था। सुइसाइड से ठीक पहले के वीडियो अगर आप उनके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी जो स्माइल है वो बिल्कुल फेक स्माइल है, कि ये आदमी अंदर से दुखी है, परेशान है, लेकिन जो चेहरे पे उसने स्माइल रख रखी है वो कंप्लीटली झूठी स्माइल है, फेक स्माइल है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से चेहरे को देखेंगे, सुइसाइड से पहले के जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वो देखिए। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको फेक स्माइल का पता लग जाएगा। लेकिन जितने इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, वो फेक डिप्रेशन को या फेक स्माइल को या स्माइलिंग डिप्रेशन को हाइड कर लेते हैं और वो स्माइल करते रहते हैं और इस तरह का डिप्रेशन उनको ऑब्वियस नहीं होने देते वो किसी को भी। तो ये जो डिप्रेशन है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आपने इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स देखे होंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले दिनों क्या हुआ कि एक सास अपनी बहू के साथ आती है। वो कहती है कि सर, इसका काम में मन बिल्कुल नहीं लगता है, सारे दिन ये बिस्तर पे रहती है, बात बात पे गुस्सा करती है, चिड़चिड़ा रहती है, चीज़ें इसको याद नहीं रहती, नींद ठीक से आती नहीं है, दिन में लेटती है, रात को नींद नहीं आती है, और ये कहते हैं कि मेरा तो मन ख़राब है। तो उन्होंने क्या किया कि वो आसपास किसी फिजिशियन के पास लेके गए। फिजिशियन ने उनके टेस्ट कराए, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल। तो अनफॉर्चुनेटली फिजिशियन ने भी बोल दिया, देखो जी, इसके टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं हर बार अपनी वीडियोस में ये बात कहता हूँ कि अगर किसी के लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस ठीक हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो आदमी हेल्दी है। वो आदमी फिर भी बीमार हो सकता है। उसका कारण सिंपल सा इतना है कि मानसिक जो समस्याएं होती हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट में नहीं आती हैं। तो अगर कोई आदमी दुखी है, परेशान, और वो ये कहता है कि मेरे तो जांचों में कुछ नहीं आ रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो नॉर्मल है। ऐसे में ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। कैसे लोगों के साथ? जिनको ये बोल दिया जाता है कि आपकी जांचें तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये जो सास है ये कह रही है कि तुम तो काम ही नहीं करना चाहती हो, तुम काम चोर हो, देखो तुम्हारी जांच हमने करा ली, वो तो नॉर्मल आई है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि लोग बहुत बुरा फंस जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि इसको डिप्रेशन है। दूसरा, कई बार इसलिए भी, अब अभी अभी हम आगे इस वीडियो में ना डिस्कस करेंगे कि ऐसा लोग करते क्यों हैं। जब उनको डिप्रेशन है तो दिखाएं जाके डॉक्टर को, दिखाते क्यों नहीं है? उसके जितने कारण हैं उनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो हम मोटा मोटा डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या क्या हैं। देखिए, स्माइलिंग डिप्रेशन में क्या होगा कि डिप्रेशन के सारे लक्षण मिल सकते हैं आपको, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। कई बार लोग
कुछ कारणों की वजह से अपने चेहरे पे एक स्माइल रखते हैं ताकि दूसरों को पता ना लगे। डिप्रेशन में वही डिप्रेशन के लक्षण होंगे जो रूटीन आप देखते हैं, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन में होता है। स्माइलिंग डिप्रेशन वैसे सच कोई डायग्नोसिस नहीं है ICD-10 या 11 या फिर DSM में। तो दोस्तों, डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होंगे? डिप्रेशन में आपका मन उदास रहेगा, शरीर में थकान रहेगी, जिन चीज़ों में आपको पहले इंटरेस्ट था उनमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, भूख कम हो जाएगी, आप चिड़चिड़े रहने लगेंगे, दिमाग में विचार रुकेंगे ही नहीं, विचार लगातार चल रहे हैं, सोने जा रहे हैं तो भी विचार चल रहे हैं, उठ रहे हैं तो भी विचार चल रहे हैं, सुबह सो के उठे हो तो लग ही नहीं रहा कि आप सो के उठे हो, सुबह थकान रह रही है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, अपने बच्चों तक से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, होपलेस फील कर रहे हो, हेल्पलेस फील कर रहे हो, गिल्ट में आ गए हो, या फिर सुइसाइड करने के प्लान्स या आइडियाज़ आने लग गए हैं दिमाग के अंदर, या फिर याददाश्त आपकी बहुत कम हो गई है, गुस्सा जल्दी आने लग गया, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आने लग गया है। ये जितने भी लक्षण हैं ये सारे के सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। दोस्तों, डिप्रेशन इस वक्त बहुत कॉमन है। WHO के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 30 से 40 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। आप यूँ मान के चलिए कि लगभग 5 से 10% लोग पूरी दुनिया में डिप्रेशन की चपेट में हैं, और इस डिप्रेशन को हम आराम से हरा सकते हैं बशर्ते कि डिप्रेशन को हम पहचान सकें टाइमली और साइकियाट्रिस्ट से उसकी प्रॉपर सलाह लेके उसका ट्रीटमेंट लें। अब हम बात ये करते हैं कि जैसा मैं कह रहा था कि जब लोगों को पता है या स्माइलिंग डिप्रेशन के केस में वो इलाज क्यों नहीं लेते हैं, तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि लोगों को लगता है कि यार मैं घर में एक ही इंसान कमाने वाला हूँ, अगर मैं अपने दुख के बारे में सबको बताऊंगा तो बाकी घर वालों पे क्या बीतेगी। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं बताते हैं कि मैं खुद दुखी हूँ, अगर ये मैं घर वालों को प्रेजेंट करूँगा बताऊँगा तो फिर वो सारे भी दुखी हो जाएंगे। तो कुछ कई बार तो लोग क्या करते हैं कि इसलिए बताते नहीं हैं। दूसरा ये है कि स्टिग्मा का मतलब यार लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे पागल कहने लग जाएंगे। माफ़ करना मुझे इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, और इस वीडियो को मुझे कई बार इस शब्द को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि एक आम आदमी समझ सके। तो शर्म की वजह से या स्टिग्मा की वजह से भी लोग दिखाना नहीं चाहते हैं कि लोग कहेंगे कि यार ये तो आदमी कमज़ोर है। या फिर कुछ लोगों को क्या लगता है डिप्रेशन से तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। आजकल यूट्यूब पे देखिए कितने सारे सो कॉल्ड हेल्थ कोच वो क्या बोल रहे हैं कि डिप्रेशन को तो आप यूं चुटकियों में ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है। दोस्तों, डिप्रेशन को केवल वही आदमी समझ सकता है जिसने कभी डिप्रेशन झेला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिप्रेशन को केवल वही आदमी समझ सकता है जिसने डिप्रेशन को कभी झेला है। बाकी लोग सिर्फ प्रवचन देंगे आपको, ये कर लो, वो कर लो, प्राणायाम कर लो डिप्रेशन दूर हो जाएगा, योग कर लो डिप्रेशन दूर हो जाएगा। माइल्ड डिप्रेशन ठीक हो सकता है इन सबसे, लेकिन उसके आगे अगर मॉडरेट या उससे सीवियर है उसके लिए आपको दवा लेनी पड़ेगी, CBT लेना पड़ सकता है, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी वगैरह आपको लेनी पड़ सकती हैं। तो आप अगर दुखी हैं इस चीज़ से तो आप किसी के बहकाव में ना आए, ये अल्टीमेटली आपकी लाइफ है, इसको आपको तय करना है कि कैसे जीना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शर्म की वजह से भी नहीं दिखाते हैं। इसके अलावा कई लोग क्या डिनायल मोड में जीते हैं। डिनायल मोड में मतलब कि यार मुझे डिप्रेशन थोड़ी होगा, मैं इतना कमज़ोर थोड़ी हूँ कि जो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। डिनायल में रहते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है हमारे तो हम तो बिजनेस फैमिली से हैं, हमारे घर में तो सब सरकारी नौकरी में, हम तो पैसे वाले हैं, घर है, कार है, नौकर हैं, फिर हमें किस बात का डिप्रेशन। दोस्तों, किसी बात का डिप्रेशन हो हर बार ये जरूरी नहीं है। आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स कम हो गए और आप डिप्रेशन का शिकार। साइकाट्रिस्ट जो दवा देते हैं उनसे होता क्या, अल्टीमेटली आपके ब्रेन में जो केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो गए उनका लेवल वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। यही तो करती हैं दवाइयाँ। तो अगर आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स कम हो गए तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब उसका आपके पैसा वाला होने से, रिच होने से, पावरफुल होने से, बिजनेसमैन होने से, गवर्नमेंट सर्वेंट होने से कोई लेना देना नहीं है। अमीर गरीब होने से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, गरीबों में डिप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। तो आपको डिनायल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो हंस के बात कर रहा है तो इसको डिप्रेशन कैसे हो सकता है। जैसे एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि यार आजकल मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं साइकाट्रिस्ट को दिखाऊं क्या।
तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति ये बोल दे कि यार तुम हंस रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कपड़े पहन रहे हो बढ़िया सुंदर सुंदर और पार्टी कर रहे हो, तो तुम्हें किस तरह का डिप्रेशन। दोस्तों, आप अपनी समस्या के बारे में किसी एक्सपर्ट से ही पूछें, ऐसे ही किसी व्यक्ति से नहीं पूछें। मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, आपका रिमोट अगर खराब हो जाए टीवी का, तो आप पड़ोसी से नहीं पूछते कि कैसे ठीक होगा, आप सीधा एक मैकेनिक या एक इंजीनियर ढूंढते हैं, वो उसको ठीक करता है। अपने ब्रेन के लिए भी ऐसे ही सोचिए आप। अगर इसमें आपको कुछ जरा सी भी गड़बड़ नजर आती है, तो आप एक एक्सपर्ट से पूछिए। जो आदमी 1 लाख लोग देख चुका है, 1 लाख मरीज ठीक कर चुका है उस बीमारी के, आप उससे पूछिए ना। एक ऐसे आदमी से क्यों पूछ रहे हैं जिसको कुछ भी अंदाजा नहीं है इस बीमारी का। तो एक्सपर्ट से पूछेगा, किसी कॉमन मैन से नहीं। तो डिनाइल में रहते हैं बहुत सारे लोग और इसलिए भी इलाज नहीं लेते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को क्या लगता है कि यार अगर मैं किसी को बता दूंगा ना तो लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे। अब इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं आपको। अभी पिछले दिनों एक कपल आया, एक हस्बैंड आते अपनी पत्नी का इलाज लेने। 2-3 बार आने के बाद पत्नी मुझे बताती है कि सर अब मेरे हस्बैंड है ना, हर बात में मुझे क्या बोलते हैं, ये तो पागल है, इससे क्या बात करनी है, ये तो साइकाट्रिस्ट से इलाज ले रही, इससे क्या पूछना है। जरा सी कोई बात हो जाती, मनमुटाव हो जाता है कि ये तो पागल है। दोस्तों, इस कारण से भी बहुत सारे लोग इलाज नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि यार मैं जहां नौकरी कर रहा हूं मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लोग मुझे अलग नज़र से देखने लग जाएंगे। मैंने अगर जरा सी कोई मजाक की बात कर दी तो लोग मुझे उस तरह से देखेंगे, मुझे जज करेंगे। तो इसलिए भी लोग, मतलब कि इस बैकलैश की वजह से भी लोग, इस प्रतिक्रिया की वजह से भी लोग साइकाट्रिस्ट को नहीं दिखाते हैं और स्माइलिंग डिप्रेशन में जीते रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई बात हो तो आपको लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये एक ही लाइफ मिली है आपको और इसको बहुत अच्छे से जीना है। लाइफ एक ही मिली है और इसको शानदार और अच्छे तरीके से और खुश रह के जीना है, क्योंकि हमारी 1/3 लाइफ तो दोस्तों सोने में निकल जाती है। बहुत थोड़ी सी लाइफ है जिसको हम जीते हैं, जिसको हम एंजॉय करते हैं। तो और लाइफ देखिए, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा लाइफ में, किसी का कुछ नहीं पता। जितना जीवन है उसको शानदार जीना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। उदास रह के 50 साल भी जिए तो वो कोई जीना नहीं है। इसी तरह से कुछ लोगों को क्या लगता है कि यार मैं अगर किसी को बता दूंगा कि मैं डिप्रेशन में हूं तो मैं कमज़ोर दिखूंगा, लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। और ज़्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि डिप्रेशन तो कमज़ोर लोगों को होता है। पिछले दिनों एक लेक्चरर आई मैडम, और वो कहती हैं कि मेरी बेटी को डिप्रेशन कैसे हो सकता है, इतने कमज़ोर लोग हमारे ख़ानदान में कहाँ से आ गए। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि डिप्रेशन एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है, उसका आपके ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है। कितने बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिएगा, पॉलिटिशियंस को देख लीजिएगा, बिजनेसमैन को देख लीजिएगा। डिप्रेशन एक बीमारी है, हर जिंदा आदमी को हो सकती है अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, सोचने का तरीका खराब है। कई बार लोगों को क्या लगता है कि अनरियलिस्टिक व्यू होता है लाइफ के लिए। कैसे? सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, आजकल पर्सनल कांटेक्ट तो खत्म ही हो गया है, लोग पर्सनली तो लोगों से जाके मिलते ही नहीं है। तो सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफ देखते हैं और सोशल मीडिया पे तो लोग वैसी लाइफ शो करते हैं जो ज़्यादातर केस में सच में नहीं है। बहुत ही खुश लोग, बहुत ही हैप्पी लोग, जैसे तो स्वर्ग में जी रहे हैं, मतलब कुछ कमी नहीं है। तो लोगों को क्या लगता है कि यार केवल मैं ही डिप्रेशन में हूँ, बाकी लोग तो इतना खुश जी रहे हैं, इसलिए भी वो साइकाट्रिस्ट से सलाह नहीं लेते हैं। देखिए, अगर किसी काम को ज़्यादातर लोग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं सोचोगे कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। दहेज लेना और देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग लेते हैं, ज़्यादातर लोग देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। तो अगर एक काम को ज़्यादातर लोग करेंगे तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। तो जो अनरियलिस्टिक व्यू है हैप्पीनेस का, उस वजह से भी लोग सलाह नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि यार केवल मैं ही डिप्रेशन में हूँ और बाकी तो सब खुश हैं, पर ऐसा है नहीं। इसी तरह से कुछ लोग क्या होता है कि वो परफेक्शनिज्म की चपेट में आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार हमेशा लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब चेहरे पे स्माइल कभी नहीं जानी चाहिए, कपड़े हमेशा शानदार होने चाहिए, हर काम टाइम पे होना चाहिए। पर आपकी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती है।
लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी लाइफ अच्छी होगी तो कभी ख़राब होगी, कभी खुशी आएगा तो कभी लाइफ में दुख आएगा, इस तरह से चलता है। तो आपको ना परफेक्शनिज्म की चपेट में नहीं आना है, हमेशा परफेक्ट दिखने के ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आप दुखी हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो आप इसको बताइए और इसके लिए मदद लीजिए। दोस्तों, स्माइलिंग डिप्रेशन में सुइसाइड की जो पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ एक खतरा और है, वो ये है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है ना, उसमें अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में सुइसाइड के प्लान आ भी गए तो वो सुइसाइड नहीं कर पाता है इनिशियली। उसका कारण है, विचार तो सुइसाइड के आ रहे हैं, लेकिन उस आदमी में उतनी फुर्ती, उतनी एनर्जी नहीं है कि उन विचारों को एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, पहले 3 महीने आपको इस आदमी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। क्यों? सुइसाइड के विचार इतना जल्दी जाएंगे नहीं, ट्रीटमेंट देने से उस आदमी में एनर्जी आ जाएगी, और जब एनर्जी आ जाएगी उसमें, तो वो उन विचारों को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो खतरा कब बढ़ता है? जब ट्रीटमेंट शुरू होता है। किसका खतरा? सुइसाइड अटेम्प्ट का, सुइसाइड कमिट करने का जो खतरा है वो इलाज के बाद बढ़ जाता है। तो स्माइलिंग डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी में एनर्जी ठीक ठाक रहती है, और अगर उसमें सुइसाइड के विचार आ गए तो वो उन विचारों को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसमें सुइसाइड का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए कहता हूं कि जब भी कोई आदमी आपको ऐसा दिखे, बाहर से तो बहुत खुश है, चुटकुले सुना रहा है, हंस रहा है, और अगर आप उसको थोड़ा सा यूं पूछ लो कि यार लाइफ में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो, तो वो तुरंत रोने लग जाते हैं। ऐसे लोग जो बिल्कुल खुश दिख रहे हैं पर रोने तुरंत लग जाते हैं, दोस्तों हो सकता है उनको स्माइलिंग डिप्रेशन हो। ऐसा कई बार हुआ है कि एक व्यक्ति ने रात को पार्टी की है और अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है, क्योंकि उसने नाइट में सुसाइड कर लिया है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा कोई आदमी जो बात बात पे रोने लग जाए, आप उसको एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर लेके जाइए, भले ही वो कुछ भी बोले। अब बात करते हैं कि इस तरह की जो डिप्रेशन है वो किस किस बीमारी में मिल सकते हैं। दोस्तों, एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन। उसमें बस डिप्रेशन ही एक फेज है जो चलती रहेगी, और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में समय लग सकता है। यूँ मान के चले कि 70 to 75% लोग जो है वो साल भर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, और उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है। दूसरा एक और डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन में क्या होगा कि एक बार आदमी में तेजी आएगी, जिसको हम मेनिया कहते हैं। आदमी खुद को बहुत बड़ा समझने लग जाएगा और पैसे ज़्यादा खर्च करेगा, गाड़ी बहुत तेज चलाएगा, नशा बढ़ा देगा, उसमें भक्ति भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो पहले कभी पूजा नहीं करता था, आधा आधा 1-1 घंटे पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, इसको मेनिया बोलते हैं। तो एक बार इस बाइपोलर में क्या होगा कि जो हनी सिंह को हुआ था, ये वही डिजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। आपने हनी सिंह के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। तो ये जो बाइपोलर है, इसमें पहला एक फेज आएगा मेनिया, फिर डिप्रेशन, फिर मेनिया, फिर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन वाले जो लक्षण मैंने आपको बताए, ये सारे लक्षण होंगे। एक और क्या हो सकता है कि अगर कोई आदमी नशा कर रहा है तो उसके बाद भी डिप्रेशन आ सकता है। कई बार नशा शुरू करने के बाद डिप्रेशन आ जाता है, कई बार नशा अचानक से बंद करने पर डिप्रेशन आ जाता है। इसके अलावा एक ऐसा डिप्रेशन जो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे किसी आदमी को कोई बीमारी है, हार्ट अटैक आ गया, उस चिंता में वो डिप्रेशन में चला जाए। किसी को कैंसर हो गया, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, किसी को और कोई गंभीर बीमारी हो गई। इनफैक्ट आप देखेंगे कि लगभग 30% डायबिटीज़ के मरीज डिप्रेशन में है, थायराइड के बहुत सारे मरीज डिप्रेशन में है, कैंसर के तो 50% लोग डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं करता। तो अगर आपको कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम है तब भी आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से एक बीमारी जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये उन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, सूरज कम दिखता है। आप भी ये देखते होंगे कि जब ठंड बढ़ती है, विंटर सीजन आता है, तो आप थोड़ा सा उदास महसूस करते हैं। यानी कि ये पर्टिकुलर सीजन में ही ये बीमारी होती है जिसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, और इसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं। उदास रहना, थकान रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, याददाश्त की कमी, सेक्सुअल वीकनेस आ जाना, सेक्स की इच्छा खत्म हो जाना, वगैरह वगैरह।
इसी तरह से एक और समस्या, एक और डिप्रेशन है जिसको हम माइल्ड डिप्रेशन कहते हैं। ये डिप्रेशन क्या होता है कि कई साल चलता है, लगभग 2 साल चलता है। मतलब मिनिमम जब 2 साल चलेगा तब हम इसको बोलेंगे कि ये डिस्थाइमिया है। डिस्थाइमिया का मतलब कि ये जो डिप्रेशन है ये माइल्ड कैटेगरी का और ये परसिस्टेंटली बना रहता है। तो दोस्तों डिप्रेशन के ये कुछ कुछ फेजेस हैं जिनमें आप डिप्रेशन देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से तो बहुत खुश नजर आ रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसको जैसे ही थोड़ा सा पूछो कि यार तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, तुम किसी बात से परेशान तो नहीं हो, जैसी कोई क्लू मिले ऐसा, तो वो रोने लग जाएगा। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको रोना बहुत जल्दी से आ रहा है, बात बात पे रोना आ रहा है, स्पेशली फीमेल्स, दोस्तों ये स्माइलिंग डिप्रेशन हो सकता है और इसके लिए आपको तुरंत साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। दोस्तों फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।